छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के भीतर हाल ही में एक बड़ी और रोमांचक खोज हुई है। सोने की खदान की पुष्टि हुई है, जिसने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर लिया है। यह खोज छत्तीसगढ़ को खनिज संसाधनों के क्षेत्र में और भी अधिक समृद्ध बना सकती है और भविष्य में यहां की आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम दे सकती है। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी सटीक जानकारी विस्तार से समझेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकास खंड में यह सोने की खदान मिली है। यह इलाका झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है और यहाँ के जंगल बेहद घने और खनिज संपदाओं से भरपूर माने जाते हैं। खदान की पहचान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राज्य खनिज विभाग द्वारा की गई थी, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में सर्वेक्षण और ड्रिलिंग कार्य किया था। इन परीक्षणों के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। भूमि की परतों में उच्च गुणवत्ता वाले सोने के अंश पाए गए हैं। कितना सोना है और किस क्वालिटी का? जीएसआई की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 250 किलो से अधिक सोने की संभावना जताई गई है। यह सोना सतह से 100 से 75 मीटर गहराई में मौजूद है, जो खनन के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त माना जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यहां पाए गए सोने में गोल्ड और ग्रेड लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति टन के आसपास है, जो औद्योगिक स्तर पर खनन के लिए अच्छा माना जाता है। कैसे हुई यह खोज? छत्तीसगढ़ सरकार ने 2018 में इस क्षेत्र में संभावित खनिज संसाधनों की तलाश के लिए परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के तहत कई तकनीकी सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजिंग, भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग और लेबोरेटरी एनालिसिस किए गए। लगातार प्रयासों के बाद 2023 से 2024 के दौरान खनिज विभाग ने यह दावा किया कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से सोने का भंडार मौजूद है। इसके बाद केंद्र सरकार के अधीन जीएसआई ने इस दावे की पुष्टि की। छत्तीसगढ़ के लिए क्या होगा फायदा? यह खोज छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में वरदान साबित हो सकती है। 1. आर्थिक लाभ। सोने के खनन से राज्य को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी और टैक्स राजस्व प्राप्त होगा। 2. रोजगार के अवसर। स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण लोगों को खनन, परिवहन, निर्माण और प्रसंस्करण में रोजगार मिलेगा। 3. औद्योगिक विकास। इस खनन परियोजना के चलते इलाके में सड़क, बिजली और अन्य अधोसंरचना का विकास होगा। 4. राष्ट्रीय योगदान। भारत अपनी सोने की आयात निर्भरता को थोड़ा कम कर सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयातक देश है। क्या है पर्यावरणीय चिंता? यह क्षेत्र वन क्षेत्र और आदिवासी इलाका है, इसलिए इस खनन परियोजना को लेकर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंता भी है। वृक्षों की कटाई और जंगलों का नुकसान। खनन के लिए भारी स्तर पर जंगलों को काटा जा सकता है। आदिवासी विस्थापन। इस इलाके में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। जल स्रोतों पर असर। खनन से भूजल स्तर और जल स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि वह पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना कोई कार्य नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के खनिज मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन हम इसे सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए नहीं देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खनन कार्य सतत और जिम्मेदारी से किया जाए। राज्य सरकार ने इस खदान को खनन पट्टा (माइनिंग लीज) के लिए नीलामी प्रक्रिया में शामिल करने की घोषणा की है। उम्मीद है कि अगले 6 से 12 महीनों में खनन कार्य प्रारंभ हो सकता है। भारत में सोने की प्रमुख खदानें कर्नाटक, कोलार, हुत्ती, आंध्र प्रदेश, झारखंड और केरल में हैं। छत्तीसगढ़ में यह खोज पहली बड़ी सोने की खदान मानी जा रही है। इससे राज्य की पहचान को नई दिशा मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिला सोने का यह खजाना न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि भारत के खनिज मानचित्र पर भी छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख स्थान दिलाएगा।
हालांकि पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन इसे संवेदनशीलता से संभाले, तो यह खोज, विकास और समृद्धि का नया अध्याय बन सकती है।